इस धरती पर रहने वाले ज़्यादातर लोगों के मस्तिष्क से निकलने वाली विचार तरंगें यूनिवर्स तक पहुंचने से पहले ही मर जाती हैं, और अगर पहुंचती भी हैं तो बहुत मंद गति से, जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। मन से संबंधित साधनाएं जैसे कि त्राटक, हिप्नोटिज्म, जो कि पूर्णतः विचार तरंगों पर आधारित हैं, इनमें भी लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी विचार तरंगें किसी व्यक्ति विशेष या इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अपनी विचार तरंगों को किस समय और किस तरीके से यूज करना है, ताकि ये विचार तरंगें यूनिवर्स तक पहुँचें और आप अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित कर पाएँ। विचार तरंगों का सर्वोत्तम वाहन कंडक्टर प्रकाश की ऊर्जा ही है। यह प्रकाश की ऊर्जा जितनी शीतल, ठंडी और सौम्य होगी, उतनी ही स्पीड से हमारे विचार तरंगों का संप्रेषण करेगी और विचार तरंगों को उनके उद्देश्य तक पहुंचा देगी। प्रकाश ऊर्जा के शीतल रूप में विचार तरंगों की क्षमता सबसे अधिक होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश ऊर्जा तप्त रहने पर विचार तरंगें मर जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं और अधिक दूरी तक नहीं जा पाती। प्रकाश के इसी गुण के कारण मन की सार्थकता से संबंधित सभी साधनाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात्रि में पूरा किया जाता है, और सभी प्रकार की साधनाओं, उपासनाओं में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। त्राटक और हिप्नोटिज्म में सम्मोहन भी एक साधना है, अतः प्रकाश का इन साधनाओं में बड़ा महत्व है। साधकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हिप्नोटिज्म, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन आदि में जो विचार तरंगें निकलती हैं, उनका सफल या असफल होना प्रकाश या फिर प्रकाश व्यवस्था पर निर्भर करता है। हिप्नोटिज्म में सूक्ष्म विचार तरंगों का ही एक चमत्कार है। ये विचार तरंगें ऊष्मा के आधार पर अपनी यात्रा करती हैं और यूनिवर्स तक जाती हैं। किसी व्यक्ति या लक्ष्य की ओर यदि आप अपनी विचार तरंगों को भेजना चाहते हो, तो इसमें आपको ऊर्जा की तीव्र आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि विचार तरंगें ऊर्जा के आधार पर ही दौड़ती हैं। जैसे कि विद्युत शक्ति अदृश्य है, आप इसे देख नहीं सकते, पर वह शक्ति है और दौड़ती भी है। विद्युत गति भी प्रकाश की गति के समान तीव्र है। इसे तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब आप इसे तारों में बांध दें। जिस प्रकार बिजली के तार इच्छा अनुसार बनाकर आप विद्युत शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म विचार तरंगों का तार इच्छा यानी विल पावर है। अपनी इच्छा यानी विल पावर को हम बिजली के तारों के समान यूज करके सूक्ष्म विचार तरंगों को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। रेडियो तरंगों को भी ऊर्जा प्रेषित करती है। रेडियो का प्रयोग भी इसका उदाहरण है। आपने अगर कभी इस बात पर ध्यान दिया हो, सुबह शाम व रात में रेडियो जितना मधुर बोलता है, उतना दोपहर को नहीं। इसी कारण हिप्नोटिज्म, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के प्रयोगों का समय भी सुबह शाम या फिर रात्रि काल का माना गया है। यदि आप प्रातः, शाम या रात्रि काल में अपनी विचार तरंगों को उचित माध्यम से प्रेषित करते हो, तो उचित फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस समय ऊर्जा इस प्रकार की होती है कि इसके द्वारा विचार तरंगें बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। ऊर्जा के माप का भी एक अलग ही महत्व होता है। शांत ऊर्जा में मस्तिष्क को प्रभावित करने की बहुत अधिक शक्ति होती है, जबकि तेज ऊष्मा में यह शक्ति ना के बराबर होती है। सूर्य की तीव्र ऊष्मा मानव शरीर को विचलित कर देती है और ऐसा प्रभाव डालती है कि मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, वह एकदम से तिलमिला जाया करते हैं। जबकि चंद्रमा की शीतल ऊर्जा मानव मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है। इसी कारण ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा को मस्तिष्क का अधिपति माना गया है। आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि मनुष्य के मस्तिष्क पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का पूर्ण होना, चंद्रमा का लुप्त होना, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को, इस पर विशेष अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इससे मनुष्य के जीवन के सारे क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। हिप्नोटिज्म द्वारा विचार तरंगों का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क के ऊपर डाला जाता है, या फिर मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन में भी विचार तरंगें ही हमारे मस्तिष्क से निकलकर यूनिवर्स तक ट्रेवल करती हैं।
विचार तरंगों की उचित या तेजी से ट्रेवलिंग शीतल ऊर्जा से ही संभव है और शीतल ऊर्जा का समय सुबह, शाम या फिर रात्रि का माना गया है। प्रकाश विचार तरंगों को प्रेषित के साथ साथ गति भी प्रदान करता है। विज्ञान ने यह प्रमाणित भी कर दिया है कि कितनी कम ऊर्जा मस्तिष्क की विचार तरंगों को प्रेषित करने के लिए आवश्यक है। अतः मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हिप्नोटिज्म, त्राटक साधना या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई भी तरह का अभ्यास खुले मैदान में, तेज धूप में, दिन दोपहर के समय में करना व्यर्थ है और अपनी शक्ति का अपव्यय करना है। अतः इन सब क्रियाओं के लिए सुबह, शाम या रात्रि का समय उचित माना गया है और पूर्णिमा की रात तो सर्वश्रेष्ठ है।